जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का सोशल साइंस चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक हम आपको करवा चुके थे। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर 6 में द एज रीऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है? After the decline of a Mauryan empire, many of new kingdom and रीजन पावर इमर्ज इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जब मौर्यन एम्पायर हो गया था तो बहुत सारे किंगडम क्या इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और इसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम political, social, economic and cultural life was reorganization and developed in the new way। ठीक है, आगे राइजेस ऑफ न्यू किंगडम। अब राइजेस ऑफ न्यू किंगडम कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में देखो। आफ्टर आफ्टर द मॉडर्न्स मेनी रिलीजन किंगडम बिकम अ पावरफुल। ठीक है, जैसे ये कुषाण एम्पायर है, ठीक है, शिशुनाग है, सातवाहना डायनेस्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किंगडम शिशुनाग डायनेस्टी, सातवाहना, कुषाण, गुप्ता एम्पायर। दीज किंगडम रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो रूलर थे अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया को क्या किए थे? रूल किए थे। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस। द रूलर द रूलर ऑर्गेनाइज देयर किंगडम इफिशिएंटली, दे कलेक्ट टैक्सेस। वो लोग जो भी रूल करते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टेड द पीपल, बिल्ड रोड एंड इरिगेशन सिस्टम, इंक्लूज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ऑफिशियल वेयर अपॉइंटमेंट टू हेल्प इन गवर्निंग डिफरेंट रीजन। ग्रोथ ऑफ रेट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ट्रेड का ग्रोथ कैसे हो रहा था उसके बारे में। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंडेड वाइडली विद इन इंडिया विथ अदर कंट्री, जैसे गुड ट्रेड, कॉटन, सिल्क, स्पीसीज, प्रीशियस स्टोन, मेटल गुड्स एंड एवरी ट्रेड रूट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया। ट्रेड रूट क्या है? सेंट्रल एशिया से साउथ ईस्ट एशिया से एंड रोमान से कनेक्टेड था। ठीक है, डेवलपमेंट टाउन्स एंड सिटी। उस समय क्या हुआ था? टाउन और सिटी का क्या हो रहा था? डेवलपमेंट हो रहा था। मेनी टाउन्स बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर, ट्रेड, एजुकेशन, रिलीजन्स एंड क्राफ्ट। इम्पोर्टेंट सिटी जैसे था पाटलिपुत्रा उस समय का, उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला। दिस सिटी हैज मार्केट, रोड एंड क्राफ्ट सेंटर, द प्लेस ऑफ वर्शिप उस समय का। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म का क्या हुआ था? स्प्रेड, विकासता हुआ था। ठीक है, Buddhism and Jainism counted to spread during this period. They taught non-violence, truth, campaign, and simplicity. Monastery and stupa become the center of learning and teaching. ठीक है, अब एजुकेशन में क्या क्या हुआ था? ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन उस समय में जैसे उस समय स्टडी हुआ था मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ग्रामर, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी। फेमस सेंटर तक्षशिला, नालंदा, नालंदा बिहार में है। ठीक है, तक्षशिला में आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिस पीरियड सॉ रिमार्केबल अचीवमेंट। स्तूपा उस समय बना था। टेम्पल, रॉक क्लेव स्कल्पचर, पेंटिंग, इम्पोर्टेंस एंड सांची स्तूपा, जनता के कारगिल क्लेव, इस सब के बारे में ये हो रहा था। ठीक है, लिटरेचर मेनी इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर देयर कंपोज। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, स्कॉलर वर्ड, पोयम, रिलीजियस एंड प्ले एंड सिग्निफिकेंट वर्क के बारे में था उस समय का। ठीक है, तो देखिए सोसाइटी कैसे काम करता था उस समय। सोसाइटी जैसे अभी सोसाइटी उस समय भी क्या था? सोसाइटी था। सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज। उस समय मोर ऑर्गेनाइज पीपल वर्क, फार्मर, ट्रेड, क्राफ्टमैन, टीचर, सोल्जर एंड प्रिस्ट उस समय थे। ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। Importance of age recognition. Rises of the region kingdom, better administration and government, expansion of a trade and contract with other country, growth of town, city and craftsmen, spread of Buddhism and Jainism, development of education and learning, great progress is art, architecture and literature, strengthen economic and culture in India। ठीक है, हम देखिए अब कुछ की टर्म है उसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या करता है। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अरेंजिंग एंड रीबिल्ड अ सिस्टम ऑफ अ न्यू वे।
डायनेस्टी अ फैमिली ऑफ रूलर, ठीक है। किंगडम द रीजन रूल बाय अ किंग, उसी को किंगडम बोलेंगे। ट्रेड बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। मोनेस्ट्री प्लेस वेयर मॉन्क लाइफ एंड स्टडी, स्तूपा बुद्धिज्म मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर एंड आर्टिक ग्रेव एंड स्टैचू, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ अ किंगडम, लिटरेचर रिटन वर्क्स सच एज बुक्स एंड पोएम प्ले, ठीक है। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन ही आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन, आफ्टर द मौर्यन एम्पायर न्यू किंगडम इमर्ज हुआ था, ट्रेड एक्सपेंडेड विद इन इंडिया एंड अदर कंट्री, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंटिन्यूड स्प्रेड, एजुकेशन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश, द पीरियड प्राउड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। एनसीईआरटी का, ठीक है। ये चैप्टर 6 हो गया सोशल साइंस का, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और वन शॉट एग्जाम के समय आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।